हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज आपका पाठ होने जा रहा है 4। इसमें इस पाठ का नाम है श्रमिक संख्याएं। तो बीज गणित का ये आपका पाठ है। इकाई 2 है तो बीज गणित, ये आपका 37 नंबर की आती है बीज गणित। 4-5 चैप्टर हैं, हर चैप्टर बहुत आसानी से बताएंगे। तो सवाल को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे जो हम आपको सवाल बताएंगे। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले सवाल को लगाने से पहले कुछ जानकारियां हैं, उनको आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो जानकारी क्या है, इधर हम साइड में आपकी लिखे दे रहे हैं। वीडियो लंबा नहीं होगा, ना ही आपका वीडियो छोटा होगा। तो जानकारियां आपकी हम इधर लिखे दे रहे हैं। अब देखिए जानकारियां कहाँ से, ये इतना बोर्ड आ रहा है, ठीक। जानकारियां ये आपकी हम इधर लिखे दे रहे हैं। अब आपको चमकेंगी जानकारियां, ठीक। तो जो आपकी आई होगी, इस आई को हम इसमें इयोटा कहते हैं, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। आई की घात 4 लगाएंगे, आई की घात हम 2 लगाएंगे, और फिर खाली आई का मान कितना होता है, ये सब कुछ जानकारी है बहुत जरूरी। तो क्या होगी जानकारी, क्यों है जरूरी, तो देखिए इस खाली आई का मान होता है √-1 का। आई 2 का मान कितना होता है, ऊपर तो एक आई लिख चुकी। आई 2 का मान होता है -1, और ये आई कितनी है, आई की घात 4 लगी है, तो इसका मान होता है आपका कितना, 1। आई की पावर अगर 4 लगी है तो 1 रखेंगे, आई की पावर 2 लगी है तो -1 रखेंगे। अगर आई की पावर कुछ भी नहीं लगी है, आई की घात कुछ भी नहीं लगी है, तो √-1 कर देंगे। ये मान आपको याद करना जरूरी है, तभी आप सवाल को बना पाएंगे। वैसे आपके सवाल नहीं लगेंगे, एक भी सवाल आपसे नहीं लगेगा। और इतने से ही आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है, एक ही प्रश्नावली है इस अध्याय में। लेसन 4 में एक ही प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली है, 4.1, और चैप्टर समाप्त। तो चैप्टर भी समाप्त होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। और चैप्टर का नाम क्या है, श्रमिक संख्याएं। तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं, हमको चैप्टर से मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि आप लोग सवाल कितने लगा पाते हैं इस चैप्टर से। सवाल जो बच्चा जितना लगाएगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा, उतने सवाल ज्यादा लगेंगे। अब कोई बात नहीं, हमला बोलेंगे, बेसिक बता दे कि अगर आई की पावर 4 लगी है तो 1 लगाना है, आई की पावर 2 लगी है तो -1 लगाना है, आई की पावर तनिक भी नहीं लगी है, 1 भी नहीं लगी है, तो क्या करना है। तो सबको पता है कि √-1 हो जाएगा। इन तीनों का यूज होगा। इन तीनों से ज्यादातर कौन यूज होता है, आई की पावर जो आपकी 4 लगी होती है, अधिकतर यही आपका यूज होता है, आई की पावर 4 वाला। इस आई की पावर 4 से आप लोग 50, 100, 500, 200, 2000 तक भी निकाल सकते हैं। एक डेमो दिखाते हैं। मान लीजिए आई की पावर आपकी 12 लगी है। अब इस 12 का मान आपको पता नहीं, लेकिन निकालना है बहुत जरूरी, क्योंकि पेपर में रखा हुआ है 2 नंबर का। तो कैसे निकालेंगे, आई की पावर 12 है तो आई को हम तोड़ लो, लेकिन जो आई को तो ऐसा का वैसा ही लिखेंगे, आई लिख दिया। जो आपका 12 है इसको टुकड़ियों में बांट देंगे। पहले हम 4 लगाएंगे, फिर इस प्रकार का कर देंगे, फिर 4 हो गया। फिर अब हम क्या यहाँ इसकी कितनी घात लगा दें, कितना बन जाए कि 12, हम 4 की घात 3 लगा दें। तो ब्रैकेट के अंदर जो घातें लगी होती है उनकी होती है गुणा, सभी को है पता। तो आपका क्या हो जाएगा, आई की पावर 12 हो जाएगा नहीं, 4 3 12, लेकिन आपको 12 का मान ज्ञात करना, 12 नहीं लाना है। तो 12 का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि जो आपका आई की पावर 4 लगी है, तो जो आई की पावर 4 है इसका मान कितना है, 1। तो जब आप 1 लिख दिए हैं, अब यहाँ पे 3 घात है तो 3 कर दिए। अब आई की जगह पे आपका 1 मानेंगे। अब आप 1 की घात कितनी है, 3, मतलब कि 1 की गुणा आप 3 बार करें तो कितना आंसर आएगा, आपका 1 ही आंसर आएगा। मतलब कि आई की घात 12 का आंसर कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से आप 500 की भी निकाल सकते हैं, 1000 की भी,
क्योंकि भी वो सब कुछ आगे सीखेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक डेमो दिखा दिया है, अब सवाल पे हमारी बारी है। तो क्या होगा, यहीं पे एक्सरसाइज डालेंगे 4.1 अध्याय समाप्त। ठीक दिख रहा। और पहला सवाल क्या, पहला सवाल आपकी बुक से ही, तो सबसे पहले बता दें इस चैप्टर को श्रमिक संख्याएं सीखने के लिए पता होनी चाहिए कि जो श्रमिक संख्याएं होती क्या है, जो आपकी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जानते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जो कल्पना की जाए, जिस की कल्पना की जा सकती है उसको अपनाया भी जा सकता है। काल्पनिक संख्या को हम आई आर से लिखते हैं, किसको, काल्पनिक संख्या को। ठीक, और आर ई को हम किसको लिखते हैं, रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या। इतना समझ में, और कुछ भी नहीं सुनने की जरूरत है, ना ही कुछ सुनाएंगे, टाइम हम आपका खराब नहीं करेंगे। तो क्या होगा आपका, सबसे पहले सीखना क्या है, उदाहरण आपका लिया गया, कहा गया है कि इनके मान ज्ञात करना है। कहा गया है एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आएगा, हाफ अर्ली जो आपके पेपर होंगे, बोर्ड के पेपर तो थोड़ी ना होते हैं, जो आपके स्कूल में कराते हैं। तो कहा गया है एक मान दिया गया है कि आई 100 का मान क्या होगा, तो आई की घात 100 लगी है, इसका मान क्या होगा। और किसी को भी आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन जो इस वीडियो को देखेगा उसको आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि चलिए 12 तो 4 के पहाड़े में आता था, लेकिन भैया जी 4 के पहाड़े में 100 नहीं आता है। नहीं आता है तो अभी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। इधर हम रफ कार्य आपका करते चलेंगे। ठीक, रफ कार्य के लिए इतनी लाइन हमने आपकी ड्रा कर दी। अब 100 है तो 4 की पावर में तोड़ना है, क्योंकि 4 से ही पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो आई की घात हम 4 लगाएंगे, चलिए लगा दिए। अब यहाँ पे हम 4 के ऊपर ऐसा कौन सा अंक लिखें कि 100 हो जाए या 100 के करीब में पहुंच जाए। तो अभी कुछ भी दिमाग में काम नहीं हो रहा है, दिमाग प्रोसेस में है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आज से करेगा। इस ट्रिक को देखने के बाद दिमाग भी काम करेगा, आप भी काम करेंगे। कैसे, 4 से हम 100 को भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर 0 है 0 कर दिया। अब यहाँ पे 25 हो गया, तो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे तो होता है कुछ कितना भी, लेकिन 4 पंचे 20 होता है। तो अब ये आपका कट गया, चलिए ये कट गया, अच्छी बात है। तो अब जब आप 4 की घात कितने लगाएंगे, 25, तो आपका 100 मिल जाएगा। चलिए ये तो मिल गया, और ये तो पहाड़ा में भी आता था, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों से चैप्टर समाप्त। ठीक, अब इसको हल करने का तरीका क्या है, मैथ के सवाल को कभी भी ऐसे हल नहीं करना है, बोर्ड में बैठे हो या स्कूल में, सवाल को ऐसे नीचे हल करना है। ठीक, तो नीचे हल करेंगे, तो आई की घात हम 4 लगाएंगे, फिर क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। ठीक, कर दिया। अब आई का मान कितना होता है, आई 4 का मान कितना होता है, आई 4 का मान 1 होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 37 नंबर बीजगणित से आते हैं। अब आई की घात चाहे 1 लगी हो, चाहे 125 लगी हो, चाहे 250 लगी हो, चाहे आपकी 2, आई की घात कितनी भी लगी हो, माइनस की हो या प्लस की, आंसर एक ही आएगा। तो ये तो आपका 1 नंबर का सवाल था, कर दिया आपने। अब उसके आगे की बात है, आगे की बात क्या है, एक आंसर ऐसा लेते हैं, बहुत जबरदस्त आंसर लेते हैं। तो चलिए हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं, वही सवाल कराएंगे। ठीक, ये आपका 100 था। अब 12 का तो हमने अब इधर बता दिया। अब यहाँ पे आई 12 था, अब क्या करेंगे, आई माइनस 12, आई माइनस 12 हो गया, मतलब कि आई की पावर माइनस 12 हो गई, तो माइनस हो, जिसकी पावर माइनस हो जाती है आई में, उसको हम प्लस कर देते हैं। कैसे करेंगे, 1/आई की पावर माइनस 12 कर देंगे, माइनस 3 प्लस हो गया 12। तब इसी फार्मूले पे सवाल ऐसे ऐसे लगाना है, चलिए लगा देते हैं। तो 12 को किस प्रकार तोड़ेंगे, तो 1/आई की पावर 4 गुणे 3 हो गया 12। और कहेंगे भाई ये 3 कहाँ से आया, अब विश्वास ना हो तो 4 से 12 को भाग दे दो, 3 आएगा, जो बचेगा उसकी पावर, ब्रैकेट के ऊपर पावर गुणा हो जाती है। कक्षा 6 में सीख के आए हैं। तो यहाँ पे आई की घात कितनी, 4, आई की घात के 4 का क्या अंक है, 1,
तो 1 की पावर जब आप लगाएंगे 3 तो क्या हो जाएगा आपका 1/1। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर 1 है। अब ये भी आपने सीख लिया। अब आप किसको सीखेंगे? तीसरा सवाल को। तीसरा सवाल कौन सा है? यहाँ पे देखेंगे तीसरा सवाल भी जानदार बिंदास है, जबरदस्त है, आपकी तरह है। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल जोड़ने घटाने का है। जोड़ने घटाने का क्या है? 1/20 है, प्लस में 1 कितना है? 1/50 है। अब कहेंगे कि भैया जी आई का मान 50 भी होता है। जरूर होता है। 500 कहाँ था? 500 का भी अभी निकाल के दिखाएंगे, कंफ्यूजन नहीं। 500 का भी इधर निकाल के दिखाएंगे। अगर 500 का निकाल लिया तो 5000 का भी निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं। अब देखिए, अभी ये एक एक वाले थे, अभी आपके दो दो वाले आएंगे। चलिए i20 को कैसे लिखेंगे? चलिए i20 को लिख देंगे। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे i की पावर पहले हम 4 लगाएंगे, फिर अब क्या करेंगे? 20 करने के लिए क्या करेंगे? i की पावर हम कितने लगा दें? 5 लगा दें। 5 चक्कू होता है 20, प्लस कर दिया। i की पावर 4 लगाएंगे तो भाई जी 50 है। अब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। 50 है को कितनी भी बड़ी दिक्कत नहीं। 4 से हम 50 को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 तो हो गया 4 एकम 4, 1 बचा हाथ से तो 2, 12 हो गया। 12 हो गया। चलिए 12 कर दिया। 12 चौक कितना होता है? 48। भैया जी 48 या 50 नहीं। अब भैया जी हमारे पास किसका और मान है? i2 का भी मान है। 48 हो गए। 48 कितने कम है 50 होने में? 2 कम है। तो यहाँ पे हम 2 की गुणा करा देंगे i2 हो जाएगा। अब हो गए, देख लीजिए 5 चक्कू 20 और 12 चक्कू 48, 48 और प्लस में 2, ये वाले कितने हो गए? हो गए पूरे 50। दिक्कत नहीं है। अब कुछ भी किसी की भी दिक्कत नहीं है। अब धमाधम सवाल करेंगे। आंसर लिख जाएंगे, अपने मन से आंसर आएंगे। तो i की घात 4 है, i की घात 4 का मान 1, इसकी पावर 5 प्लस i की घात का 4 का मान इसकी पावर 12, और जो आपका ये वाला है इसकी गुणा होगी i की घात 2 का मान -1। दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात, यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 प्लस इसका मान 1 ही रहेगा, ये आपका माइनस का 1 की गुणा हो जाएगी। तो मान आपका क्या आएगा निकल के? शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताओ। तो मान आपका क्या आएगा देखेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो गया। तो i20 प्लस i50 का मान कितना? 0। एक बार और समझ लीजिए, i को हमने तोड़ लिया, इसको भी तोड़ लिया, इसका मान 1, इसका मान 2, वही माइनस का होता है। इसकी बार बर लगाए 13, इसकी पावर की बात। आपका मान कितना? i20 प्लस i50 का मान कितना? 0। अब i50 की बात बहुत देर से बक रहे थे, क्या मान निकाल पाएंगे हमारे भैया जी? तुरंत i500 की बात चल रही थी। 500 को चल निकालते हैं। 500 आपको दिख रहा है? जरूर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो इस मार्कर की गलती है आज। चलिए आगे की बात क्या है? अब i 500 या 5000 हो, i की पावर हमेशा 4 ही रखेंगे। किताब में i के मान 10 तक दिया, हमने आपको 10 तक इसलिए नहीं लिखा है, जब तक आपका काम किससे 4 से चल जा रहा है? 4 से चल जा रहा है, 4 से, तो और किसी की दिक्कत नहीं। तो 4 है तो भैया जी 4 है तो हम कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 500 था, यहाँ पे 50 है, तो इसको हटाएंगे यहीं पर से और यहीं पर से इसकी प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमने 500 कर दिया, दिक्कत नहीं है। अब इसको भाग करेंगे तो भैया जी 1 से पहली बात करेंगे, ठीक, 1 से कर लिया, 1 बचा, फिर 2, फिर 8 हो गया। चलिए ठीक, अच्छी बात। अब क्या करेंगे? अब भैया जी फिर 2, फिर 20, 125 चक्कू कितना होता है? 125 चक्कू 500, दिक्कत नहीं है। तो 125 चक्कू, मतलब कि जब आप 4 की पावर 125 लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? i4 की बात हो रही है, i4 की बात हो रही है। 125 की गुणा जब 4 से कराएंगे तो कितना आंसर आएगा? 500। तो 1 की घात 125 लगाइए या 1125 लगाइए, दिक्कत नहीं होगी। आंसर कितना आएगा भाई भैया जी? 1 आ गया। अब हमने 4 सवाल बताए हैं। अब आप अपनी किताब एनसीईआरटी हो, कोई भी प्रकाशन हो, A to Z
सभी प्रकाशन को उड़ा लेंगे कि नहीं उड़ा लेंगे, उड़ाने के बाद छोड़ दीजिए, हलवा बना देंगे पूरे सवाल को। अब इसको साफ करते हैं, अब अगले प्रश्न पे हमला बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल आपके लाए हैं एनसीईआरटी का, समझिए एनसीईआरटी का है, समझेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का ही सवाल भैया जी पेश करते हैं। सवाल क्या है, 5i, ये ब्रैकेट लगा है, दिख नहीं रहा है भैया जी। तो पहला सवाल है आपका 5i ब्रैकेट लगा है, तो उसके बाद क्या है माइनस का 3i और बटे में कितना है 5, इसके भी अब कुछ नहीं, ये सवाल है। और कहा गया है कि भैया जी a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, ये कौन सी नई बला है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, ये कौन सी नई बला है, कोई भी बला नहीं है, सब कुछ कॉन्सेप्ट की बात है। बिना देरी के बिना कुछ बात किए आगे सवाल पे चर्चा जारी रहेगी। चाय पे देखिए, खाना पे देखिए, सवाल की चर्चा जारी ही रहेगी। तो 5i सवाल को दोबारा नोट करेंगे, हल करना है, मास्टर को भी चौंधिया देना है, ठीक। जैसे कि सवाल को ऐसे लगाना है, कभी भी ऐसे नहीं लगाना है, लगाएंगे 0/100 नंबर दिया जाएगा। मेथ का मतलब ऐसे, भाग का मतलब ऐसे, गुणा का मतलब ऐसे, सबको पता सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का। तो सवाल को दोबारा नोट करते हुए सभी लोग ध्यान से चुपचाप नहीं देखेंगे, सवाल के अंक को बोलेंगे, जितना सवाल को बोलेंगे उतना आपको मैथ अच्छी लगेगी, ठीक। 5i ब्रैकेट माइनस 3i बटे में 5 ब्रैकेट बंद, ये है आपका सवाल, और बराबर जरूर लगाएंगे, ठीक। अब दूसरी हेडिंग क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट लगा है इसको खल्लास करेंगे, कैसे, अगर खल्लास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। चलिए खल्लास रहेंगे करने को, है क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे, काट दिया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, क्योंकि ये भैया जी गुणे में था, गुणे और बटे भाग वाली चीज खल्लास हो जाती है, ठीक। अब इस आई की गुणा अंदर होगी, ये आई है, इसकी गुणा इसमें इस 3 के साथ होगी, करते हैं, तो क्या हो जाएगा -3i², हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको मान याद करने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हमने मान को वहां पर से हटा दिया, जितना दिमाग को प्रोसेस करेंगे उतना ही दिमाग बढ़िया रहेगा। कभी a प्लस आई वी के रूप में लिखा जा सकता है, भला नहीं कॉन्सेप्ट है। अब i² का मान माइनस का होता है 1, अब ध्यान में आ गया सभी के, आ गया, अच्छी बात। तो आंसर को हम हमेशा किससे लिखते हैं, खतरे वाले मार्कर से, क्योंकि खतरा वाला भी मार्कर है, खतरा नहीं खतरा। तो ये आपका ये प्लस हो गया, हो गया। अब ये आपका 3, ये खाली 3 बचा है बाबूजी, है खाली 3, ये खाली 3 क्या है, ये खाली 3 क्या है, अभी हमने आपको शुरू में बताया था, रियल नंबर, वास्तविक नंबर, काल्पनिक नंबर, जिस अंक के साथ आई ना हो, नोट करिए अपनी कॉपी पे या दिमाग में, जिस अंक के पास आई ना हो वह नंबर होता है क्या, वास्तविक। मतलब कि अगर इसके पास आई नहीं है तो ये वास्तविक, अगर इसके पास बाई चांस आई आ गया ये काल्पनिक, आई है तो काल्पनिक, आई नहीं है तो वास्तविक, वास्तविक को आर ई से, काल्पनिक को आई आर से, आर ई आई आर, दिक्कत नहीं है किसी में भी। अब a प्लस बी के रूप में कैसे लिखेंगे, ये भी सीखने की बात है। तो a प्लस आई वी कैसे लिखेंगे, जो आपका a होता है ये भैया कहना है कि भैया जी वास्तविक नंबर ही लेंगे, वास्तविक नंबर, मतलब कि जिसके पास आई ना हो वो वास्तविक नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस आएगी, और बी भैया जी इसमें कुछ है नहीं, तो बी की जाएगा 0, यही फाइनल आंसर। पूरा सवाल किसके समझ में नहीं आया, सभी के समझ में आ गया, किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त है, कांटेदार है, अगर समझ में आ गया तो सभी के लिए हलवा चल रहा है, वो भी सरल है। सवाल नंबर 2 यहीं पे देखेंगे, यहीं पे हम लोग बोलेंगे सवाल नंबर क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट लगा 1/5 है, फिर प्लस है, प्लस में i बटे में 5 है, ठीक।
फिर क्या है, फिर माइनस लगा है तो लगा दिया, ठीक। तो उसके बाद 4 प्लस में है, फिर I5 2, ये सवाल है। सवाल ये भी आपका एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी नहीं कराते हैं लेकिन कुछ सवाल कराते हैं। चलिए ये है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इन सवालों में जो आपका ब्रैकेट होता है सबसे पहले ब्रैकेट को ही खल्लास करने की जरूरत है। तो पहला भी खल्लास होगा, उसी प्रकार आपका दूसरा भी ब्रैकेट खल्लास है। मूड गरम कर दे मसला खत्म, ये भी गाना सुन के इस सवाल को कर लेंगे। अब भैया जी देखिए, इस माइनस की गुणा अंदर होगी, जब भी कहें ब्रैकेट खोलने को, ब्रैकेट के जो पहला साइन लगा है आगे वाला माइनस का होगा, तो अंदर के सभी साइन कैसे हो जाएंगे, प्लस माइनस से। कैसे, अगर अंदर का कोई साइन माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। जैसे यहाँ पे ये आई के पहले प्लस था और यहाँ आई के पहले माइनस हो गया। कैसे, प्लस था माइनस हो गया, आई की गुणा कर दी। सूत्र पता होगा आपको कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सबको पता है, कॉमन सी बातें हैं। अब क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे एक आई है, यहाँ पे भी एक अपना आई बसा हुआ है, तो बेचारे को क्या कर दें, इन दोनों जोड़ों को मिला दें, बात कराते हैं। चलिए पंडित बन जाते हैं। तो 1/5, 1/5 और बिना आई वाले एक तरफ और आई वाले एक तरफ करो। तो यहाँ पे 1/5 और माइनस का है और बराबर लगा नहीं, तो जो साइन लेके आए हैं उन्हीं को साइन को लिख देना है। फिर भैया जी प्लस का I2/5 है और माइनस का I5/2 है। अब आपने कक्षा 4 में 5, 6 इन क्लासों में हर बराबर करना सीख रखा है सभी ने। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसमें हम गुणा किससे कराएंगे भैया जी, 5 से। जब नीचे कराएंगे तो ऊपर भी होगी, दुमिंजला घर बना है, जब नीचे जो खाना बनेगा वही तो ऊपर जाएगा। चलिए अब भैया जी इसमें हर भी बराबर करना है, इस 5 में हम 2 से करा देंगे गुणा, इसमें हम 2 में 5 से करा देंगे गुणा। अब देखें इनकी क्या होगी, कंफ्यूजिया गई है कि अब हम नीचे करेंगे। तो 1 माइनस 20 हो गया, 20 कहाँ से आ गया, हर किए बराबर और प्लस के आई की घात 4 कर दिया, माइनस का 25 आई कर दिए। किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल भाषा में लिख दिया, बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया। 4 कहाँ से आया, 2 दूनी 4, 25 कहाँ से आया, 5 5 25, आई लगा दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, पूरे के बटे 10 कर दिया। अब दिक्कत अब कतई नहीं है दिक्कत, अब दिक्कत होगी तो मेथ गलत ले लिया। तो माइनस 19 बच गया, कैसे बच गया खुद बताएंगे, ये एक आंसर आ गया। अब भैया जी प्लस कर दिया, अब जब 25 में से 4 जाएंगे, 25 रुपये में से 4 रुपये गिर गए तो कितने बचे, 21। लेकिन भैया जी 25 किसके हैं, ज्यादा किसके हैं, 4 ज्यादा है कि 25, 25 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस के 21 रुपया। चलो बचे नहीं, गिर तक गिर गए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, गिरे तो गिरे। अब इस माइनस और इस प्लस की होगी आपस में फाइट, लड़ाई हो जाएगी, तो जीतेगा कौन। फार्मूला क्या कहता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हम लाएंगे ही माइनस। तो फार्मूले को हम नहीं बताएंगे, फार्मूला सबको पता है, आंसर को डायरेक्ट हमला बोलवाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान से मस्ती से पूर्व में देखेंगे सभी बच्चे। तो माइनस का 19/5 हो गया, ठीक, और माइनस हो गया 21, आई तो छूट गया ना, I/10, ये आपका आंसर हो गया। और a प्लस बी के रूप में भाई जी कैसे लिखेंगे, तो इधर देखेंगे, बहुत जरूरी बात है, एक लाइन की बात है लेकिन, तो a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो a वाला कौन सा हिस्सा है, a वाला हमारा माइनस का 19/5 है, प्लस यहाँ पे लगा है तो प्लस ही लगाएंगे, ये नहीं करना है कि हमारा भैया जी 21 का है माइनस का, तो ये प्लस ये माइनस माइनस, गलती नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, आई है तो आई को पहले लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो आपका माइनस का 21 है इसको लिख के बटे में 10 कर देंगे, फुल नंबर ले जाएंगे, फुल
जितने भी आपके स्कूल में दे। इस प्रकार से लगाएंगे, नंबर काटने के बाद छोड़िए पेन भी कांपेगा कि नंबर ना काटने वाला थे।